अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वेलकम टू अल नूर ज्वेलर्स। नया स्टॉक काफ़ी अच्छा आया बैंगल्स के अंदर। हमारे पास बिल्कुल नई सिलेक्शन आ गई है 22 कैरेट में। गोल्ड रेट ऊपर जा रहा है, वेट करने का कोई फायदा नहीं। कोशिश करें जल्दी से जल्दी ले लें। सोने ने नीचे कभी भी नहीं आना, ऊपर ही जाना है। इसमें कुछ डिजाइन हमारे पास ऐसे हैं कि जिसके ऊपर हम लोग आपको जीरो मेकिंग चार्ज पे भी बैंगल्स देंगे। जैसे ये वाला बैंगल्स है, देंगे। गोल्ड उतना महंगा होना है, नीचे आने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सोने ने हो सकता है कि $200 पर ग्राम पे चले जाए, सिर्फ गोल्ड। तो मैं तो एडवाइस ही करूंगा, हम तो कह रहे हैं जल्दी ले लें। जब सोना 120 था तो कस्टमर को कह रहे थे, कस्टमर बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि सोना नीचे आ जाए, लेकिन कोई चांस नहीं है। सोने ने ऊपर ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं सुबह ही सुबह नाश्ते से। तो मैं बना रही थी चने, और इतने इजी, वो भी शान का चना मसाला। ये वाला ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लिया। और इतने इजी, मैंने रात में चने भिगोए बग़ैर सोडे के, फिर उसमें एक पैकेट फुल डाल दिया। तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो चने होंगे, छोटे वाले चने। ये डाल के इसको 7-8 मिनट के लिए बॉईल करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो शान का मसाला है ना, इसमें ऑलरेडी सोडा होता है। तो आपको भिगोते वक्त भी सोडे की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि पकते वक्त सोडा चला जाता है। तो बस ये इसको बॉईल किया और साथ ही तड़का इसका तैयार कर दो। तड़के में मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला था ज़ीरा, और इसमें मैंने डाल दिया था प्याज। और चनों में आपने अगर साथ घर के मसाले डाल के बॉईल करने हैं तो थोड़े से घर के भी डाल दो, क्योंकि मैंने फ़ील किया कि मैं थोड़े से घर के मसाले भी डाल दूँ बाद में। तो वो मैंने जब तड़का लगा दे तो उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के रख दिया। बाकी नमक वमक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शान मसाले में नमक होता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना, अगर आपको फ़ील होता है तो आप डाल सकते हैं। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसको इसमें मसाले डाल के इसकी ना आंच फिर हल्की कर दो, पीछे आराम से लो फ्लेम पे रख दो। ये खुद ब खुद इतनी अच्छी तरी ऊपर आ जाएगी, और इसमें कोई टमाटर की, कोई अदरक लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी कि थोड़ा सा बस कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाए, वरना ज़रूरत नहीं है, नहीं भी डालोगे तो तब भी चल जाएगा। तो बस ये करने के बाद अभी आपको मैं एंड पे बताती हूँ ये कितने मज़े के बने। सजाने का के साथ थोड़े सा हलवा बना लो, और साथ ही हम अफ़गानी ऑमलेट बना लेते हैं। तो मैंने कहा भाई, अब इतनी जब फरमाइशें करनी है तो मुझे हेल्प करवानी पड़ेगी, अकेले अकेले नहीं होगा। तो यहाँ पे बस मैंने हलवा के लिए देसी घी डाला, थोड़ी सी इलायची उसमें डाली, और मैंने चीनी डाल दी। जब चीनी जो है वो कैरमल होगी, तो मैंने दूध में ना सूजी भिगोई थी, ये डाल के ना इसको मिक्स करते रहे। पहले तो आपको ये लगे कि चीनी इकट्ठी हो गई, लेकिन आप इसको गोल गोल मिक्स करते रहे, घुमाते रहे, तो खुद सारी जो है ना चीनी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, जो ब्राउन शुगर थी। अगर इसमें थोड़े से वो भी बन गए ना क्रिस्टल से, तो वो खुद ब खुद ही इसमें सारे घुल जाएंगे। तो इसमें 1-2 टेबल स्पून बेसन ज़रूर डाल देना, बेसन से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ ही इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो बस थोड़ा सा ये इसको मिक्स किया और भूना, और हलवा हमारा हो गया तैयार। और चनों में मैंने डाल दिया था धनिया। फ्रंट पे जो है वो साथ साथ आमलेट बन रहा था, एक साइड पे पराठे भी बन रहे थे, चाय भी बन रही थी। क्योंकि जब सबकी छुट्टी होती है ना, तो फिर दिल करता है कि बड़ा अच्छा सा नाश्ता किया जाए। वरना तो ऐसे वीक डेज़ में कोई एक ब्रेड खा लेता है, कोई बच्चा ब्रेड भी नहीं खाता, कोई योगर्ट पी के चला जाता है, जो फ्रूट योगर्ट होती है बॉटल वाली, बच्चे वो पी लेते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे ही बस सबका मिक्स सा नाश्ता होता है, क्योंकि इकट्ठे बैठ के नहीं करते। कोई अब तो यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल है, तो हर एक की अपनी अपनी टाइमिंग है, कोई किस टाइम पे निकल जाता है, कोई किस टाइम पे। तो बस कभी कभी जब होता है तो फिर कहते हैं कि अच्छा सा भाई नाश्ता तैयार किया जाए। नाश्ता भी बैकयार्ड में करते हैं, क्योंकि ठंड आ रही है, तो हमने सोचा कि बैकयार्ड में ही जाके नाश्ता करते हैं। चलो, ये हमारा मिक्स है, अफान का है। क्या चने मज़े के लग रहे हैं।
मजे के ना, क्या जबरदस्त चने हैं। कितनी सिंपल रेसिपी थी। वाह जी वाह। क्विक जो है बने, क्विक बहुत अच्छे हैं ना, साथ बच्चे हैं ना गले में सही। ये क्या हो रहा है सजा? गाड़ी धुल रही है। अभी पास ले लेंगे नेक्स्ट मंथ क्योंकि ठंड आ रही है ना। और यहाँ पे अलाउ भी नहीं है ना जो डिटर्जेंट है या वो डिश वाशर लिक्विड है, इसके लिए स्पेशल होता है क्योंकि सजाद वो कहते हैं जाग जाती है सीवरेज में जो इनके पाइपलाइन है, तो परिंदे वगैरह पीते हैं। और कह रहे ये जो बाकी के हैं जो हम लोग वो धोते हैं बर्तन वगैरह, इसके डिफरेंट पाइप वगैरह होते हैं, वहाँ जाता है। अब ये वाला हमने ये लाए हुए हैं, ये वाला इससे धो सकते हैं, इससे धो सकते हैं, वैसे नहीं धो सकते। ख्याल से गिर ना जाना नीचे। वो अंदर मैट भी ना बड़े गंदे हुए हैं रबड़ के ना, और वो लेकर आना ना रबड़ वाले मैट आगे, स्नो जब आएगी तो ज़रूरत है ना। सजाद सर पे ही ना लग जाए, ऊपर ध्यान रखना। सोपी वाटर, हाँ अच्छा, इसकी इतनी मेरा ख्याल है जाग नहीं होती होगी ना, तभी ये कहते हैं कि ठीक है करना। इसके आगे वो पाइप लगाया नहीं दूसरा। ये पाकिस्तान में भी मुझे कहा करते थे कि पाइप पकड़ लाऊं, मैं जो है ना साबुन लगा रहा हूँ। चलो मैं दिलवाती हूँ साथ। अभी शाम का टाइम है, मैं लेकर आई थी पिज़्ज़ा बेगल। ये अभी भी लगे हुए हैं सेल में, अगर जिसने लाने हैं 14 से ले आओ। यानी 10 तारीख थी ना कल, आज थर्सडे है ना, आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख है, ब्लॉग कल आएगा। तो ये सेल पे लगे हुए हैं, $1.5 के हैं मिनी बेगल्स। तो ये मैं अभी खोल के दिखाती हूँ, अच्छा है बच्चों के स्कूल के लिए ना। तो अभी इनको शाम में भूख लगी है, मैंने कहा चलो इनको ये बना देती हूँ। ये मैंने खोल दिया। अभी मैं एक ट्रे ले ली, पहले वो जो है ना ये ऑन कर दी थी इसको। उसमें भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में स्टार्ट कर देती हूँ हाई पे ना। सिर्फ ऊपर वाला ही चलाना है, बेक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा सा गर्म करना है, तो ये बड़े अच्छे बन जाएंगे। पिज़्ज़ा ट्रे ले लेती हूँ ना, इस पे मैं डाल देती हूँ एलुमिनियम फॉयल, उससे ये होगा कि ये ना चिपकेंगे नहीं। स्कूल के लिए ना आइडियाज़ भी मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि बड़े अच्छे अच्छे ना आपको स्कूल लंच पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें 7-8 ना रेसिपीज़ हो, क्योंकि वो मेरे पास इतना भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। उसके लिए 2 छुट्टियां हो ना, तो आके मैं थोड़ा सी प्रेपरेशन कर लूँ पहले से ही ना। अब ये खोल के ना ये इस तरह होते हैं, इस तरह का होता है ये। छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, जैसे अफ़ान है ना, ये इस तरह है। अफ़ान के लिए मैं लाई हूँ सिर्फ, तो इसको भी बना के ना फिर बताती हूँ आपको। सिर्फ इसकी चीज़ ही मेल्ट करनी है बस, और इसमें इतना काम नहीं है ना। प्री हीटेड साथ साथ हो रहा है, लेकिन मैं रख देती हूँ। ये गिलास टूट गया है। मेरी बहन कहती है वो गिलास लाना जिसके यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन बना होता है ना, मोटा होता है। ये पतले हैं। ये मेरा ख्याल है कि 5 महीने में ना 27-28 गिलास ये टूट चुके हैं, इतने ज़्यादा। 30 का ये मैं सेट लाई थी, एक भी नहीं है अभी ना। मेरा ख्याल है मुश्किल से 2 रह गए हैं और, तो अभी मोटा वाला लेकर आऊँगी, इसको रिसाइकल कर। ये लाई थी कास्को से चीज़, तो अब इसको मुझे कद्दूकश कर देना। वैसे तो फूड प्रोसेसर है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम सजाद का है, मुझे ये कद्दूकश कर देना।
चलिए जी। ये अच्छा तरीका होता है। हस्बैंड काम पे राजी हो, कैमरा उठा लो ना कि भाई ठीक है। असल में ये बड़ी सख्त है ना, इतनी भी सख्त नहीं है, जैसे नरम है। मैं जिप लॉक उठा लेती हूँ, उसमें ये बाहर ले आती हूँ ना। आप लोग पूछ रहे थे ये वाली, ये मैं लाई थी ना उधर से। चलो इसको अब जिप लॉक बैग भर देते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं चीज़ का सबसे ना। यंग जो है ना लिया है हसन ने। ये क्या हो रहा है ठोठू? 16 साल। क्या कर 16 रहा के है? एक दिन पूरा ठक लेगी। चलिए जी, इसको आप इसकी वो निकाल देना, हवा इसको एयर निकाल देना। थोड़ी देर बाद इसको ना यूं हिलाते रहेंगे। हाँ, अच्छा कहाँ तक पहुँचे हैं भाई हमारा वो? 1 मिनट होने लगा है बस। चलिए जी, इसको दिखा देती हूँ। ये ऐसे बन जाते हैं, ये ऑलरेडी पके हुए हैं, बस इसको थोड़े से इसकी चीज़ ही मेल्ट करनी होती है, बाकी ये ऑलमोस्ट डन ही होते हैं। ये देखना ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे जैसे हैं ना, फ़ान के लिए, उस एज के बच्चों के लिए ठीक है, जो लंच लेकर जाने वाले बच्चे हों। एक्स्ट्रा कुछ ऊपर डालना वो भी डाल सकते हैं आप। पीछे ये इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है बच्चों ने, चिकन का कुछ, ये मैंने बना दिए हैं। चलिए अभी आज का व्लॉग इतना ही, फिर इंशाल्लाह दोबारा कुछ व्लॉग आएगा। मैं भी कल देखती हूँ, कल जुमा है, छुट्टी भी है, अगर चले गए एप्पल पिकिंग के लिए। तो ये साकिब तुम भी चेक करो, शाहाना तुम भी चेक करो, गरम है ख्याल से कि कैसा है। वो उधर देखना पीछे हो क्या रहा है, ये इधर देखना ज़रा, ये क्या हो रहा है हसन, ये क्या हो रहा है? एक्सरसाइज हो रही है। ये देखो भैया आजकल के बच्चे हैं, इनकी उम्रें देखो और इनके काम देखो। हाँ सजा, नहीं चलो ये तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज करने की कौन सा बुरी बात है। अगर ये नाच रहा होता म्यूजिक लगा के तो हम कहते हैं बिगड़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। चलो हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, और इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि एक एक जो है ना उस पर चेक करता है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और मैं प्रोटीन खाने की करता हूँ। सही बात है। अफान आ जाओ, ये ले लो बच्चा, शाना ये लो चेक कर लो, खा के देख लो। वैसे तो ये बच्चों के लिए लाई थी, लेकिन मैंने कहा चेक करो थोड़े थोड़े कैसे। बहुत मजे का। मज़े के ना अफान, ये लो, ये आपके स्कूल लंच के लिए लाई हूँ। ये मैं इधर रख लेती हूँ, खा लेना फिर। ओके तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।